भगवान का कैसे दूसरा विवाह हुआ देखिए। एक बार की बात है प्यारे भाई बहनों, वहीं पर द्वारिका में एक सत्राजित नाम का एक यादव रहता था। ध्यान से सुनना। वो सत्राजित नाम का जो यादव था उसने क्या किया, भगवान सूर्य की आराधना की। और जब सूर्य जी की आराधना की तो सूर्य भगवान ने क्या किया, प्रसन्न होकर के उसको एक मणि दे दी। मणि पर उस मणि में एक खास थी, एक उसमें एक चमत्कार था। वो 8 कुंटल सोना रोज देती थी। कितना? 8 कुंटल सोना रोज देती थी। पर उसकी 12 घंटे पूजा भी होती थी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, वो ऐसी मणि थी। उस सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। एक दिन सत्राजित जो था भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चला। जब भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गया, भगवान कन्हैया ऊंचे दरबार में बैठे थे सिंहासन पर। सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अब वो सामंतक मणि जो थी सत्राजित के गले में पड़ी थी। उसने अपने गले में डाला, सोचा मैं आज जाऊंगा द्वारिकाधीश से मिलूंगा, ये मणि डाल करके जाऊंगा। हाँ, सभी लोग कहेंगे देखो कितना वैभवशाली है। अब वो सत्राजित सामंतक मणि डाल करके गले में भगवान कन्हैया के दरबार में जैसे प्रवेश करने लगा तो वहां के लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। कोई बोला भैया हमें लगता है सूर्यदेव आ रहे हैं, इतना चमक है सूर्यदेव। तो कहा नहीं, सूर्यदेव होती तो गर्मी होती, पर उजाला है पर गर्मी नहीं। इसका मतलब है हमें लगता है चंद्रदेव हैं। और सत्राजित जैसे अंदर को गया, सत्राजित के गले में जब उस मणि को देखा तो लोग हंसने लगे और बोले अरे मैं किसे समझ रहा था और कौन निकला। अरे राम राम, इसके गले में तो ये मणि बिल्कुल शोभा नहीं देती। यही भैया, यही मणि अगर द्वारिकाधीश के गले में होती कितना सुंदर होता, इसके गले में ठीक नहीं लगती। वो सारी बातें सुनता गया और मन में सोचने लगा अगर द्वारिकाधीश ने कहीं हमारी मणि ले ली तब क्या करूंगा। वो जल्दी में गया, द्वारिकाधीश से मिला और मिल करके प्यारे वहां से निकल पड़ा, भाग आया, अपने घर को आया। तब तक उसका जो भाई प्रसेन था छोटा वाला, वो बोला दादा कहाँ? कहा इस मणि पर मेरा तो अधिकार है। कहा बिल्कुल, तुम हमारे भाई हो और फिर छोटे हो हमसे, तुम्हारा भी इस मणि के ऊपर अधिकार है। बोलो क्या चाहते हो? कहा भैया आज मैं बाहर जा रहा हूं और इस मणि को अपने गले में डाल करके जाऊंगा। मणि को गले में, तो कहा जैसी आपकी इच्छा। प्रसेन जो था गले में मणि को डाल लिया, घोड़े पर सवार हुआ, हथियार ले लिए, चला गया घूमने जंगल। और जैसे जंगल में पहुंचा भैया उसको एक शेर मिल गया। शेर, हाँ, जब शेर मिला तो प्रसेन को मार डाला और प्रसेन को मार करके मणि को लेकर के खा गया। प्रसेन को भागा। तब तक उधर से एक भालू आ रहा था। भालू आया, शेर को मार करके उस मणि को लेकर के भालू चला गया। अब
देखिए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब प्रसेन लौट करके नहीं गया तो सत्राजित के मन में शंका हो गई। सत्राजित ने सोचा ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला हो और उस मणि को छीन लिया हो। दुखी रहने लगा, पर क्या करता, कहा नहीं, पर दुखी हो गया। एक दिन उसकी पत्नी पूछने लगी, महाराज जी आज बहुत दुखी हैं। तो कहा, अब क्या बताऊं देवी, दुखी क्या हूं, तुम तो जानती हो आज कई दिन से हमारा भाई लापता है। भाई तो गया ही, पर वो सामंतक मणि भी उसके साथ चली गई, उसका कोई अता पता नहीं है। पर देवी हमें लगता है, एक दिन मैं द्वारिका को गया था मणि डाल करके गले में, तो वहां के लोग कह रहे थे कि ये मणि द्वारिकाधीश के गले में होती। काई मणि उनके गले में ठीक लगती। हमें लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला और मणि को छीन ली। अपनी पत्नी से कहा। और एक बात प्यारे भाई बहनों याद रखना, कोई गुप्त बात बतानी हो तो सबसे बताना, पर अपनी पत्नी को मत बताना। हाँ, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो पत्नी को नहीं बताना चाहिए, जबकि वो हमारी अर्धांगिनी है, हमारे जीवन की संगिनी है, पर कुछ गुप्त भाव जो होते हैं उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि माताओं को श्राप दे दिया है। युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया है कि तुम कोई भी गुप्त भाव नहीं छुपा सकती। राधे, क्योंकि कर्ण जो था, कर्ण की जब मौत हो गई, सबका दान पिंड हो रहा था, कुंती मैया ने अपने बेटे धर्मराज से कहा कि बेटा एक कर्ण के लिए भी आप ऐसा करो, बेटा एक पिंड दान कर दो कर्ण के लिए। तो युधिष्ठिर जी बोले कि वो मेरा कौन था, मैं क्यों करूं उसके लिए, क्यों करूं? तो कुंती रोने लगी, कहा भैया वो तुम्हारा भाई था। जैसे सुना कि वो मेरा भाई था तो धर्मराज ने फिर कहा, मां तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, इस महाभारत के युद्ध में तुमने हमारे भाई को अलग कर दिया, तो जाओ मैं श्राप देता हूं नारी जाति को, कोई गुप्त भाव अपने मन में छुपा नहीं सकती। कोई गुप्त हो बात हो, फैलाना हो कोई बात, अब तो बता सकते हैं, पर अगर कोई बात छुपानी हो तो अपनी पत्नी से मत बताइए। सत्राजित ने भगवान के ऊपर 2 केस लगाए दिए, एक चोरी का और एक कत्ल का। बिना किए 2 केस चालू हो गए, चोरी का और एक कत्ल का। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कह दिया कि हमें लगता है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला, मणि छीन ली। सत्राजित की पत्नी दासियों से बताती है, दासियों से धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई, और जब पूरे नगर में बात फैल गई प्यारे, तो भगवान ने अपने मन में सोचा, सत्राजित ने मेरे ऊपर ये 2 केस चलाए दिए, वो भी बिना किए कलंक लग गया। अरे बात ध्यान रखना भैया, बिना किए कलंक लग जाता है, होता है ऐसा। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। मैं इस बिना किए कलंक को भोग चुका हूं। हाँ, बिना किए कलंक को मैं भोग चुका हूं, ये निजी अनुभव है हमारा।
भादों की चौथ को अगर तुमने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो बिना किए कलंक लग जाएगा। आप किए ना हो फिर भी आपके ऊपर कलंक लगेगा, ये निश्चित है। भगवान के ऊपर 2 केस चालू हो गए, एक चोरी का और दूसरे कत्ल। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ सैनिकों को ले लिया और प्रसेन की खोज करने लगे। जंगल को गए तो देखा रथ घोड़ा मारा पड़ा हुआ है, प्रसेन के वस्त्र पड़े हुए हैं। प्रसेन भी मरा पड़ा हुआ था, अंग खाए हुए थे। फिर सोचा मारा किसने, तो देखा भगवान ने शेर के चिन्ह, शेर के पैर के चिन्ह। उन चिन्हों को देखते 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 आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, शेर भी मरा पड़ा हुआ है। फिर देखा पैर के चिन्ह भालू के, तो समझ गए कि भालू ने मारा है शेर को। मरी की तो खोज करनी ही होगी, आखिर मरी कहां गई। तो खोज करते 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 भालू की खोज करते गुफा में गए। जो गुफा में पहुंचे तो देखा उस गुफा में एक लड़की उसी मरी के साथ में खेल रही थी, मरी के साथ। भगवान श्री कृष्ण को देख करके वो लड़की जो थी वो बड़ी तेज से चिल्लाई, पिताजी पिताजी, कोई मानव आया है पिताजी। और जैसे चिल्लाई तो जामवंत जी निकल करके आ गए। जामवंत जी निकल करके आए सामने। और जब जामवंत जी सामने निकल करके आए और भगवान श्री कृष्ण में और जामवंत जी में युद्ध होने लगा। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उठा करके जामवंत को पटक दिया। और जब पटक दिया तो जामवंत बेचारे बहुत चोट खा गए। और फिर जामवंत जी ने कहा कि महाराज आप कौन हैं, आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्य हमें हरा नहीं सकता। हाँ, साधारण मानव की बस की बात नहीं है जो हमको हरा दे। आप कौन हैं? क्योंकि राम जी ने हमें वचन दिया था कि मैं त्रेता के बाद मैं द्वापर में आऊंगा और आ करके तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं वासुदेव के रूप में आऊंगा। आप कौन हैं? तो भगवान कन्हैया मुस्कुराए और बोले मैं ही वासुदेव हूं। तो कहा अगर वासुदेव है तो भगवान हमें फिर राम का रूप दिखाओ, मैं उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राम बन करके जामवंत को दर्शन दिया। जामवंत कृतार्थ हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया, गले से लगाया, कहा जामवंत मांगो, हमने तुम्हें दर्शन दिया है, मांगो। तो जामवंत कहने लगे प्रभु अब मैं भजन करना चाहता हूं, आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा नहीं, हमने तुम्हें दर्शन दिया है, बोलो क्या चाहिए। तो कहा प्रभु अगर आप देने चाहते हो हमें वरदान में तो हमारी बिटिया है, आप इसको स्वीकार कर लें और हमें कुछ नहीं चाहिए, वरदान के रूप में आप इसे स्वीकार कर लें। तो कहा जाओ तथास्तु, मैं तुम्हारी बेटी को स्वीकार करता हूं। अब जामवंत की बिटिया, अब जामवंत जैसी लग रही थी बेचारी, भालुई भालुई हाँ हाँ, ले करके भगवान कन्हैया आए,
पर सोचा अब रुक्मणी जी के सामने लेकर के जाऊंगा, और रुक्मणी जी की तो ये सवत है, और सामने लेकर के जाऊंगा फिर ये इस रूप में है, भलुई है, तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और कहा जब तक मैं कहूं ना तब तक अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। भगवान कन्हैया लेकर के गए और एक कमरे में उसको बंद कर दिया। तब तक रुक्मणी जी आई, बोली क्यों, हमने सुना है कि तुमने हमारी विवाह कर लिया है, सवत को लाए हो। तो भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बोले क्या करूं रुक्मणी, अब ऐसी बात ही हो गई, हमें वरदान देना पड़ा, इसीलिए विवाह करके ले आए हैं। तो कहा लेकर के आए पर दिखाया नहीं, मेरी सवत कैसी है। तो कहा अब सवत अब क्या बताएं, तुमसे 8 गुना सुंदर है। और जैसे सुंदरता की बात कही तो रुक्मणी जी कहने लगी, अच्छा हमसे 8 गुना वो सुंदर है, मैं इसे श्राप देती हूँ, हमारे जैसे रहा है, हमसे ज्यादा सुंदर ना हो। श्राप दे दिया कि हमारी जैसी ही सुंदर रहे, हमसे ज्यादा सुंदर ना हो। और वो थी बेचारी भालुई, हाँ भालू की बिटिया भालू, ध्यान रखना। रुक्मणी जी ने जब श्राप दे दिया तो भालुई वाला शरीर गायब हो गया, रुक्मणी जी की जैसी सुंदर हो गई जामवंती जी। भगवान ने दोनों काम बना दिए। फिर दिखाया, कहा देखो, तो कहा है तो हमारे जैसी। सत्रजित को बुलाया और कहा सत्रजित, किसी के ऊपर खाम ये ठीक नहीं है, शंका करना ये गलत होता है। किसी के ऊपर आलक्षण लगाना, किसी के ऊपर शंका करना ये पाप होता है। लो ये मणि ले जाओ। सत्रजित बेचारा उदास हो गया, चरणों में गिर गया, कहा महाराज तुम्हारे ऊपर हमने महाराज जी तुम्हारे ऊपर हमने खाम ऐसा किया, महाराज जी आप कृपा कर दीजिए, नहीं तो ये हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी बन जाएगी। आप हमसे संबंध जोड़ लीजिए, समधि बन जाए। और हमारी बिटिया सत्यभामा आप उसे स्वीकार कर लें। तो भगवान ने फिर क्या किया, फिर सत्यभामा को भी स्वीकार किया। लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंद्री, ऐसे ही भगवान कन्हैया की मुख्य 8 रानियां थी। 16,100 एक साथ में विवाह किए। कैसे, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उस भौमासुर दैत्य ने क्या किया, 16,100 कन्याओं को बंद कर दिया। भगवान कन्हैया को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को साथ में लेकर के उस राक्षस के ऊपर चढ़ाई की और उस भौमासुर का वध कर दिया। उन 16,100 कन्याओं को आजाद किया और कहा देवियों आज से तुम आजाद हो जाओ। कन्या हाथ जोड़ करके बोली भगवान तुमने इसकी कैद से तो आजाद कर दिया, पर संसार से भी आजाद कर दो। तो कहा क्यों, तो कहा मैं नारी जाति हूं और नारी 1 घंटे के लिए अगर चली जाए तो उसके ऊपर लोग अंगुलियां उठाते हैं, पवित्रता मांगते हैं। और मैं तो इतने दिन इस राक्षस के यहां पर रही, कैद में, कौन स्वीकार करेगा मुझे। इसलिए भगवान इसकी कैद से आजाद किया है, अब इस जीवन से भी आजाद कर दे। रोने लगी कन्याएं। तो भगवान ने कहा नहीं देवियों, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो कन्या कहने लगी प्रभु हमें सिर्फ अपना नाम दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम दे दें, मेरे ऊपर कोई अंगुली ना उठाए, आप नाम दे दीजिए हमें।
तो भगवान ने कहा जाओ, जो कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह करके उनको अलग अलग महल में रख लिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। भगवान के आगे विवाह की चर्चा, फिर उनके पोते के विवाह की चर्चा आती है श्रीमद् भागवत में। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के पोते की विवाह की चर्चा में आप लोगों को श्रवण कराता हुआ चलूंगा। अनिरुद्ध जी के चरित्र को। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के पुत्र जो हुए अनिरुद्ध जी। आइए इस चर्चा में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। वाकई में इसमें भगवान भूतनाथ भोले बाबा की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा से थोड़ा संगीत से जोड़ते हुए चलूंगा। एक समय की बात है कि शोणितपुर का भूप था, कि शोणितपुर का भूप था, बाणासुर बलवान। शोणितपुर का भूप था, बाणासुर बलवान। उसने कई बरसों किया, उसने कई बरसों किया, उसने शिव का ध्यान। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन आओ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक राजधानी थी जिसका नाम था शोणितपुर, और शोणितपुर का राजा जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर ने एक दिन की बात है भगवान शिव के दरबार में जाकर के पहुंचा कि एक दिन शिव जी का पूजन कर प्रेम में नेत्र दिखलाने लगा। मीठी मीठी रागिनियों से बाजों के राग मिलाने लगा। एक दिन बाणासुर जो है भगवान शिव को मनाने के लिए शिव जी के दरबार में पहुंचा। शिव जी की आराधना की और आराधना करके भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ कि तुमसे है लगाने लगाई रे, कि तुमसे है प्रीति लगाई रे, चाहे मानो न मानो। तुमसे है प्रीति लगाई रे, चाहे मानो न मानो न मानो भोला, मानो न मानो, मानो न मानो भोला, मानो न मानो। तुमसे है लगने लगाई रे, चाहे मानो न मानो। तुमसे है प्रीति लगाई रे, चाहे मानो न मानो। प्रभु करते क्यों ना
भगवान शंकर की आराधना करने लगा, पूजा करने लगा। और जो शंकर जी नहीं जागे ना, जब शंकर जी नहीं जागे तो शंकर जी को ध्यान रखना, आदमी को रिझा सकते हो दो पर, या तो गाय का या रोए का। रोवे लगा तो आदमी के होई यार चलो होई रोवत है भैया सुन ले रोवत है या गाओ हाँ रोना या गाना, यही भगवान को भी है। अब बालक रोने लग जाए माँ 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 माँ, बहुत मरीबा आए वो तरीके यहाँ जाने ले महाराज नहीं आए हम आने की वो गरीबा श्री राधे प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ध्यान रखना, रोने लग जाएंगे तो भी परमात्मा सुन लेगा, अगर गाने लग जाएंगे तो सुन लेगा। भगवान देखिए अब क्या किया बाणासुर ने, जब भगवान शंकर की आंख नहीं खुली तो उसने उठाया सितार बजाने लगा, और इतनी मीठी सितार बजाया कि भगवान शंकर की समाधि टूट गई। और जो समाधि टूटी तो शंकर जी ने क्या किया, सोचा ये अकेले सितार बजा रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, साथ में अपना डमरू बजाने लगे भोलेनाथ। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक धुनिया आने लगी। जैसे एक अर्गन खाली बजाई जाता है, जैसे अर्गन बजा रहे हैं, अर्गन बजाए इतना आनंद नहीं आएगा कि भैया ढोल बजावे लगे तो तुम गोर बढ़िया लगे, चलिए भैया पैड बजाए देते हाँ उधर जी का ये सब जो साज मिलकर के बजता है तो अच्छा लगता है। भगवान शंकर डमरू बजाने लगे, जो डिमिक डिमिक की आवाज को जैसे सुना तो आंख खोल करे भक्त ने जब ही उठाया माथ, आंख खोल करे भक्त ने जब ही उठाया माथ। आंख खोल कर भक्त ने जब ही उठाया माथ, देखा अपने सामने, देखा अपने सामने भूतनाथ भवनाथ, देखा अपने सामने। जैसे आंखें खोल करके भक्त ने देखा तो सामने देखा अपने सामने भूतनाथ भवनाथ, सामने शंकर जी। अरे इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। शंकर जी ने उठाया, गले से लगाया और कहा भक्तराज मांगो कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। बताइए तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा भगवान आप हमको अमर कर दें। महाराज जी आप अमर कर दें, हम मरे ना अमर कह देते। तो कहा नहीं, अमरता का वरदान नहीं दे सकता, अन्य वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ।